नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ गांव कोयर, जो कि जिला करनाल का गांव है। और इस वक्त गांव कोयर के सरपंच सोहनलाल जी, सोहन सिंह राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। 15 अगस्त के मौके पर इन्होंने आज अपने गांव के सरकारी स्कूल में जो है झंडा फहराया है, और तमाम गांव के साथियों के साथ मिलकर के इन्होंने गांव में जो है आज स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और साथ ही बात करेंगे इनके द्वारा जो कार्यकाल में काम किए गए हैं, उन पे भी आज प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, कितने हद तक इनके अकॉर्डिंग जो काम है गांव में किए गए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा न्यूज में। सर सबसे पहले नमस्कार जी। हरियाणा न्यूज उज्जवल का आपका धन्यवाद। जी। और गांव के विकास कार्य, गांव की समस्याएं तो काफी हैं, पर अकेला सरपंच बिना सरकार की सहायता कुछ कर नहीं सकता। जी बिल्कुल। बाकी गली नाली चौक और स्कूल के जो काम है कुछ, और बाकी बहुत चीजें ऐसी हैं जो आज तक हमारे गांव में नहीं है। हमारे गांव में तो पशुओं का हॉस्पिटल भी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर आता है वो बेचारा पंचायत भवन में बैठा है। जी। कोई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी नहीं है। बाकी ये सरकार करेगी तो शायद है गांव का सुधार हो। जी सर, जहाँ तक हमें पता लगा है कि गांव में तमाम लीडर्स आए हैं और उन्होंने आकर के वादे भी किए हैं, दावे भी किए हैं कि हम आपके गांव को इतनी राशि दे दी, उतनी राशि दे दी। वो अब तक कितने का अमाउंट आपके पास आई है, और गांव में किन किन जगहों पर लगाई गई, अगर वो आई है? अमाउंट तो ये अब तक गवर्नमेंट पे तो कहीं नहीं आई, कोई अमाउंट नहीं आया। जी। और हम अपने पंचायत का पैसा, चाहे पंचायत फंड का लगा लो, चाहे वो गांव की जमीन का लगा लो, बस उसी से काम कर रहे हैं। 2 लाख आके कहीं कहीं मैगी स्कीम में या 2 लाख दे दिए, 4 लाख दे दिए। जी। अब थोड़ी कोई ऐसी स्कीम तो है नहीं हमारे पास। साथ ही सरकार के द्वारा जो है अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी ई टेंडरिंग को लेकर के, जो है कहीं ना कहीं 21 लाख तक का जो है राहत दी गई है सरपंचों को। वो कितनी ग्राउंड लेवल पर कितनी सच होती नजर आई है? सच उसते रात तो मिली है सरपंच ने, ऐसी बात थोड़ी अभी उसने घोषणा करी है। रात तो है, अच्छा काम करे घोषणा करिए। 2 लाख में तो कोई एक गली नहीं बना सकता। अगर 21 लाख करी है, कम से कम से फिरनी काट ले, चाहे गली काट ले, एक चीज तो निकलेगी। कोई भी कार्य कर ले 21 लाख की लिमिट में बन सकता है। जी। अच्छा, आपके बड़े कार्य गवर्नमेंट जो देगी बनाएंगे। जी, आपके द्वारा अब तक गांव में क्या कुछ विकास कार्य किए गए? एक बार हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक अपनी पूरी ये कार्यरिणी जो भी है, अपने कार्यकाल के दौरान आपने क्या-क्या किया है, एक बार उस पे ज़रूर प्रकाश डाल दीजिए। हाँ, गाँव की कम से कम 15-20 तो गलियाँ कटवा दी, जी। 2 चौक कटवा दिए। जी। और 1-2 कार्य वैसे थे स्कूल के, कुआँ टूट रहे, जैसे कुछ भी हो रहा, तो वह भी ठीक करे हैं। जी। और आगे आने वाले टाइम में उस स्कूल के गेट गार्ड हैं जैसे, वह भी बनाए जाएंगे। जी। सौंदर्यीकरण को लेकर के अभी आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठा सकते हैं आप? कदम तो उठा रखे, लिख के भी दे रखे जी। भाई। एक तो हमारे गांव में पशुओं का हॉस्पिटल हो जाए, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हो जाए, एक कम्युनिटी सेंटर। जी। और स्कूलों में शिक्षा के बारे में जो भी होना चाहिए वो देने के लिए तैयार है। जी। अच्छा, बात करते हैं, जैसे आपने बताया जो भी आपके कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं, अभी हम गाँव से जब बाहर की तरफ से आ रहे थे, हमने एक ऐसा कच्चा रास्ता देखने को मिला, जिसको शायद हम फिरनी कह सकते हैं ना? हाँ, वो फिरनी है। कुछ ही रास्ता, ज़्यादा लंबा-चौड़ा नहीं है, कुछ ही रास्ता। वो क्या मैटर है? आज तक वो फँसा पड़ा है कुछ सालों से। उसमें ऐसा, उस दोनों साइड से फिरनी दबी है, जी, जी। तो लोग अपने आपसी द्वेष में छोड़ने की मारे वह नींव बीच में ही रोक रखी। अच्छा, हाँ, यानी कि आपकी तरफ से वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयारी है। करने के लिए बिल्कुल तैयारी है। जी। बल्कि यहाँ से आदर में रुक रही, और उससे भी कम से कम 220 फुट आगे थोड़ी हो गए रखे हमने जी। कंक्रीट, जी। तो लोगों ने बनाने नहीं दिया। जी। हाँ, तो ये कोई सरकार की भी सहायता लेंगे और भी सहायता लेंगे, लेकिन निशानदेही कर देंगे अपने। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा साथ ही अगर हम बात करें कि अभी रक्षाबंधन और आज 15 अगस्त है। हाँ जी। 15 अगस्त की और रक्षाबंधन और आगे आने वाले अष्टमी के त्योहार की, जन्माष्टमी के त्योहार की हमारे पूरे देशवासियों को और गाँव वासियों को क्या कुछ आप बधाई संदेश देंगे? हम बधाई देते हैं भाई, शांति प्रिय सब अपना-अपना त्योहार मनाओ। 15 अगस्त तो मन लिया। जी। और जो ये तीज का त्योहार है, जो खासकर लेडीज़ों के लिए होता है। और बाकी जन्माष्टमी है, इसको सारी इंडिया ही मनाती है। जी, रक्षाबंधन। हाँ, हम ऐसे भाई सारा गाँव मिल-जुल के ही मनाए, कोई दंगा-फसाद ना करे। जी। उनके आभारी रहेंगे। जी, बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे साथ गाँव कोयर के सरपंच, और हमारे साथ उनके साथी भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है? नाम बता दीजिए। सर रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? आप इस गाँव के मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? कितना का गाँव में अब तक काम हुआ है? जिस तरीके से हमारे सरपंच साहब ने बताया है, राणा जी ने बताया है कि अब तक गाँव में ये कुछ काम हुए हैं। आपकी नज़र में कितने परसेंट काम हुआ है? और अभी क्या कुछ होना बाकी है? सर मेरी नज़र में तो ऐसा है, हुँ। जो ही सरपंच बने नहीं,
ये पहले ही सरपंच ऐसा होगा जो मतलब इतने काम कर रहे हैं और छत्ती बरादरी काम कर रहे हैं। कोई किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, कोई द्वेष की भावना नहीं है। जो भी जिस काम के लिए यहाँ इसके पास आया उसका काम करने के लिए तैयार है और तैयार भी और काम भी करने भी लग रहे जी। ऐसे सरपंच ले हम तो कहें, ऐसा सरपंच हमारे गाँव में ये पहली बार आया। ऐसा सरपंच हो तो 29 गाँव के ले दिन दुगुनी रात दुगुनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सरपंच है जी। ये आप देख ले चौक का, शायद आप पहले नहीं आए होंगे, गाँव वाले ने बेरा कम से कम हमने हमारी सोच हम 55 साल के ये नाला था और पड़ा था, यहाँ लीक डैम जाया करे था और आज इस नाले का सुधार कर दिया। एक न्यू चौक का सुधार कराया है और गली नाली का तो कहने कितनी करी। एक हमारे पंडिता की चौपाल है, पंडिता की चौपाल बनाने लग रहे हैं, पंडिता की चौपाल बनाने लग रही है, उस पर काम चल रहा है और कुछ बन गया ले कुछ रह रही है, उसके लिए भी ले प्रयास कर रखा और उसका ग्रांट दोबारा फिर आ गया और उसने पूरी कराएंगे। एक चौपाल उसके अपना बीसी चौपाल है जो मतलब प्रजापति चौपाल बोलते हैं ऐसे इसको, वो सड़ी अपना सीतामढ़ी वाली सड़क पर, मोदी वाली सड़क पर, तो उसका काम लाले चल रहा है जिसका काम वो बिल्कुल जर्जर हालत में थी और उसको बनाने लग रहे हैं, स्टार्टिंग से ही बनाने लग रहे हैं उसको, उसका नव निर्माण कर रहे हैं सर। और बाकी गली नाली देखे कोई विकास नहीं है। दूसरी बात है जी ये अपना यू इसका रेजुलेशन पा कर दे रखा और शायद महीने के अंदर ये अपना हॉस्पिटल का जिसका महीने के अंदर वो उसका काम चल जाएगा। उसकी जगह भी दे रखी, सारा कुछ करके फाइल पूरी तैयार करके दे रखी उन्होंने, कभी फाइल तैयार करके दो और उसमें सरपंच साहब की इतनी मेहनत उसमें करी, दिन रात इसने उस मेहनत करके उन्होंने दे दिया और वो कहते 1 महीने में उसका हम चालू कर देंगे। दूसरे कम्युनिटी सेंटर यहीं पास में है जी, उसकी जगह दे रखी और कम्युनिटी सेंटर पे भी लाले काम चलेगा। ये कुछ लाले ऐसे भी है लाले वो दे रखे जिसमें भाई शायद लाले सरकार और सरकार भी आवेगी जी, जिस तरह नायब सैनी है बढ़िया लाले मुख्यमंत्री है और जो सरपंचों के लिए, गांव के लिए, चाहे वो किसान के लिए, सबके लिए उसने घोषणा करी है, बढ़िया घोषणा करी है और सारी घोषणा पूरी भी करेगा, सारी घोषणा पूरी करेगा। और जब इस तरह का लाले सीएम मिलेगा तो सरपंच क्यों नहीं काम करेगा, बढ़िया काम करेगा और बढ़िया तरक्की होगी हमारे देश में, हरियाणा में तो बढ़िया तरक्की होने वाली है। राजनीति की आपने बात छेड़ी है तो क्यों ना थोड़ी सी राजनीति की भी चर्चा हो जाए। हाँ सर, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो है अब की बार 50-50 पर दोनों आकर के ठहर गए हैं, हाँ जी, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ सर, क्या लगता है अब की बार विधानसभा का जो चुनाव है क्या वो पेचीदा होने वाला है? ऐसा है जी, पेचीदे वाली तो बात यह चल ठीक है 50-50 है, 5-5 पे अटक गए, लेकिन यह जो भारतीय जनता पार्टी है पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, 60+ अब की बार यह सीट लेगी। और हमारे हम तो अपने नीलो खड़ी हल्के की बात कर रहे, हमारे नीलो खड़ी हल्के में जिसको भी टिकट मिलेगा बीजेपी का और वो यहाँ तलाले बनकर जाएगा। बीजेपी के कितने समर्थन में आप और कितनी आप उनकी जो बीजेपी की जो नीतियां हैं आप उनको कितना सही मानते हैं? बीजेपी की पूरी नीतियां ना 100% हम सही मान रहे हैं, कोई भी ऐसी नीति नहीं है बीजेपी की जो ना गलत करी है, लेकिन ये चाहे पार्टीवादी के हिसाब से लगा ले चाहे कैसे लगा ले तो उसको गलत साबित कर रहे, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है, उसकी बढ़िया नीति है। दूसरी बात रही हम पीछा हमारे गाँव में 2080 वोट पोल हुई थी, 2080 में 1109 वोट इसको बीजेपी को मिली जी। हाँ जी। तो अंत में आप 15 अगस्त और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूरे समस्त देशवासियों और गांव वासियों को क्या कुछ बधाई दीजिए? 15 अगस्त तो ऐसा है जी, 15 अगस्त तो ओली है क्यों आप लगे 2 बज गए 1:30 बज गए होगा जी। और हम आप तब बता रहे हैं जो जन्माष्टमी और रक्षाबंधन आएगी इस पर हमारा गाँव, हमारा देश, हमारा हरियाणा इसको हर्षोल्लास के साथ मनाए, कोई भी उड़दंगबाजी ना करें ताकि लाले हमारा ये तुम्हारा ये फीका पड़ दे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए ये थे हमारे साथ शर्मा जी भी जुड़े थे और हमारे साथ राणा जी भी आज मौजूद थे जो कि गांव कोयर के मौजूदा सरपंच हैं और इनके द्वारा जो भी विकास कार्य इन्होंने आज तक कराए हैं वो भी जो है चैनल के माध्यम से अपने गाँव वासियों और देशवासियों को इन्होंने आज उन पर भी प्रकाश डाला और साथ ही इन्होंने जो भी गाँव की समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा की है। और 15 अगस्त रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को लेकर भी इन्होंने पूरे देश को बधाई दी है। अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।